पूजा के दही बल्ले। पूजा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके घर पर माँ और एक छोटा भाई था जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा था। 2 साल पहले पिता का देहांत हो चुका था। माँ थी वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और घर खर्च के लिए ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पूजा बीए के बाद और नहीं पढ़ सकी, सो घर संभालने में अपनी माँ की मदद करती थी और कुछ ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अब माँ पूनम चाहती थी कि कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो पूजा की शादी हो जाए। पूजा की मौसी ने एक रिश्ता बताया। लड़का पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी में था। लड़के वालों को पूजा अच्छी लगी, सीधी सादी और घर संभालने में सक्षम। लड़के वालों को भी रिश्ता पसंद आया। लड़के अनिल की मां सविता ने जल्दी शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पूनम जी ने स्वीकार किया। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। पूजा बहू बनकर सविता जी के घर आ गई। सविता जी के 2 बेटे थे, एक अनिल और छोटा अमित। सविता जी के घर में खाने के सभी शौकीन थे। सविता जी खुद भी बहुत अच्छे से व्यंजन बनाया करती थी। अब बहू भी वैसी ही मिल गई जो खाना बनाने की शौकीन थी। लेकिन सविता जी कुछ काम देसी ढंग से करती थी, जैसे देसी घी घर पर बनाना, मसाले हाथ से कूटना आदि। जो काम मशीनों से हो सकते थे वह हाथ से ही किया करती थी। पूजा रोज नए नए तरीके से खाना बनाती थी, खाकर सभी खुश हुआ करते थे। शनिवार की रात को जब पूजा किचन साफ कर रही थी तो सविता जी ने आकर पूजा से कहा, बेटा उड़द की दाल भिगो लेना, कल रविवार है, कल दही भल्ले बनाने हैं। तुम्हारे ससुर जी दही भल्ले खाने के बहुत शौकीन हैं। हमारे यहाँ पर हर इतवार को दही भल्ले बनते हैं, तुम बना लेती हो क्या? जी मैं दही भल्ले बहुत अच्छे से बनाती हूँ और उसके साथ इमली से खट्टी मीठी चटनी भी बनाती हूँ। क्या घर में इमली है? सविता जी ने इमली निकाल कर दी और पूजा ने भिगो दी। अगले दिन दोपहर के खाने के साथ दही भल्ले बनाए। दाल को सिलबट्टे पर पीस कर भल्ले बनाए थे। सबने बड़े चाव से खाए। पूजा के ससुर जी ने कहा, आज दही भल्ले बहुत ही अच्छे बने हैं, कुछ अलग ही स्वाद है सविता। ये आपकी बहू के हाथों का स्वाद है। सविता ने, ये मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं इसका पिता। क्यों पूजा, ठीक है ना? जी पापा जी। सविता, मेरी बेटी के सामने आज तुम्हारे दही बल्ले 19 हो गए। ठीक है, आज से मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ भी। जो चाहिए पूजा से बनवा कर खाना, ठीक है? ऐसे ही समय बीतता गया। देवर की फरमाइश कभी माँ की, कभी ससुर जी की इच्छा अनुसार व्यंजन बनाते पूजा एक बेटे की माँ भी बन गई थी। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। 3 साल हो गए थे और एक दिन अमित ने आकर अपनी भाभी पूजा से कहा कि वह भारती नाम की लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और वह माँ बाप से बात करने को कहता है। पूजा अपने सास ससुर से बात करती है और वह भारती के परिवार से मिलते हैं और शादी की बात पक्की कर देते हैं और जल्दी ही शादी हो जाती है। भारती एक बड़े अमीर घर से है। शादी में वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। बहुत महंगे से गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान लाई थी। उनमें मिक्सी भी थी। उसे देखकर पूजा को बहुत अच्छा लगा। सोचा था कि मिक्सी लाऊंगी, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी सास के सामने मिक्सी मांगने की, क्योंकि वह जानती थी कि सास उसे दहेज ना लाने का ताना दे देंगी। लेकिन अब सामने मिक्सी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन घर के कामों में भारती ध्यान ही नहीं देती थी। सास के कहने पर उसने साफ कह दिया था कि उसके घर पर सारे कामों के लिए नौकरानियां लगी हुई हैं और उसे घर के काम करने की आदत नहीं है। सास ने कहा, काम वाली तो यहाँ भी लगी हैं, लेकिन किचन के काम और कई अन्य काम तो खुद ही करने चाहिए। तो उसने साफ मना कर दिया। सविता जी उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। फिर भी पूजा उसी तरह से घर के काम करती रही और इतवार का दिन था। नाश्ता आदि कर लेने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। उस दिन पूजा को हल्का बुखार भी था। उस पर रात को मुन्ना भी कभी तंग किया करता था। नींद भी पूरी नहीं हो पाई
और पूजा को अब दाल पीसना बोझ लग रहा था। लेकिन ये इच्छा ससुर जी की थी, तो कभी इस बात को इग्नोर नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने ससुर जी को सदा अपना पिता समझती थी और वह भी पूजा को बहुत प्यार देते थे। इसीलिए सोच लिया कि चलो आज दाल पीसने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसने स्टोर रूम में जाकर मिक्सी निकाल ली और किचन में से जाकर उसे सेट करने लगी। अभी उसने बक्सा खोला ही था कि भारती किचन में आई और वो पूजा से बोली, भाभी ये क्या हो रहा है? आप यह क्या कर रही हैं? ये मिक्सी आप किसे पूछकर लाई हैं? भारती, मैं दाल पीसने वाली थी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुन्ना भी तंग कर रहा है। सोचा दाल पीसने के लिए मिक्सी निकाल लेती हूँ, काम जल्दी से हो जाएगा। अब तक भी तो काम होता ही रहा न था ना, और अब मिक्सी देखकर तबीयत खराब हो गई। यह सुनकर सविता जी आई। छोटी बहू के द्वारा बड़ी बहू का अपमान उन्हें अच्छा नहीं लगा। भारती को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पूजा को सुना दिया। बहू, दाल पीसना बोझ लगने लगा है तो साफ कह दो कि अब नहीं होता। भारती बोली कि मुझसे पूछे बिना मेरी चीज को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम चुप करो छोटी बहू, अंदर जाओ और ये मिक्सी ले जाओ और स्टोर रूम में रख दो। बड़ी बहू, तुम्हें क्या हुआ? क्या जरूरत थी किसी की चीज को हाथ लगाने की? सास की डांट सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब घर का सामान है, इस्तेमाल कर सकती हूँ। तीनों सास बहुओं की बातें सुनकर ससुर जी ने सुन ली थी और वे आए और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। सविता जी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोले चुपचाप चलो। गाड़ी में बिठाया और सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ गए और दुकानदार से कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे बढ़िया मिक्सी हो दिखाओ। दुकानदार ने पूछा कि दहेज के लिए चाहिए? जी बेटी के लिए चाहिए। नहीं, बहू के लिए। सविता जी चुप थी, साथ गई भी और आ भी गई। घर आकर उन्होंने पूजा को आवाज लगाई। वह दौड़ कर आई। जी पापा जी, यह लो बेटा। यह क्या है बेटा? आज के बाद तुम सिलबट्टे पर दाल नहीं पीसोगी। यह तुम्हारे लिए मिक्सी है और टोस्टर, और आज से किसी भी काम के लिए कोई भी सामान की जरूरत हो तो अपने इस पिता से कहोगी, किसी दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाओगी। और सविता, अगर हम बच्चों से सुख चाहते हैं तो उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध कराना हमारा काम है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बहू को किसी चीज की जरूरत है। उसने कभी मांगा ही नहीं। उसने नहीं मांगा तो क्या उसे किसी चीज की जरूरत नहीं? अब यह तुम्हें देखना है कि मेरी बहू को किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े और ना ही किसी चीज को हाथ लगाने की, दूसरों को चीज को हाथ लगाने की जरूरत पड़े। जो चाहिए अपने इस पिता से कहे। एक बार फिर से पूजा की आंखें भर आई, लेकिन खुशी से। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।